किसान भाइयों, मैं आज दिल्ली हूँ। जो आंदोलन चल रहा है हमारा, और हमारे सामने बीएम सिंह जी हैं, हमारे बहुत ही माननीय हैं। काफ़ी दिन से हम चाह रहे थे इनके दर्शनों, आज ऊपर वाले ने मिला भी दिया हमें। तो भाइयों, थोड़ी सी मैं बातें करता हूँ इनकी, क्योंकि मैं भी किसान आदमी हूँ। मुझे थोड़ा, चैनल तो मेरा अपना है ही, लेकिन मुझे एक हिलोर सी उठती है जब किसानों की कोई बात आती है। तो सर, एक आपने मेरठ भी आंदोलन किया, यहाँ भी किया। मैंने एक बात देखी है, किसान साथ नहीं लगते। हर जगह ये बड़ी दिक्कत आ रही है, जबकि दर्द सभी को है। देखो, किसान साथ तब नहीं लगते जब नेतृत्व जो है कहीं ना कहीं ढीला हो जी। अगर उन्हें विश्वास हो कि नेतृत्व हमारा बिक जाएगा तो किसान साथ नहीं होते जी। वरना आपको याद है महेंद्र सिंह टिकैत साहब, एकदम लाखों आदमी साथ लग गए थे। हाँ, उनके साथ तो लगते थे जी। तो उस समय, और अब क्या है कि लोगों को ये आइडिया अब बहुत धीरे धीरे हो रहा है। आपने मालूम, जब मेरठ में धरना दिया था जी, शुरू में कुछ सैकड़ों लोग आए थे जी, और जब हमने मेरठ में धरना खत्म किया, देखा 40 दिन बाद जी, तो 10,000 लोग रोज आते थे जी। तो एक लोगों को यकीन जब तक बढ़ता गया, और जब तक धरना, जैसे हमने मायावती का धरना दिया था जी, जब किसानों को मिला था जी 165 के बदले आखिरी किश्त मिली थी उनको जी 255-260 की गन्ने की, जी, तो 90 रुपए का फर्क पड़ा था। हम सुप्रीम कोर्ट से आदेश ले गए थे, एक सोसाइटी एक रेट, एक मिल एक रेट, जी। तो लागू नहीं कर रहे थे। तो लोगों को बहुत बार 7-8 बार तो डेफर पेमेंट मिला है। एक बार ये हो गया था, किसान निराश हो गया था कि किसान को तो हर आदमी बेचता है। जी जी। अब 25 साल की मेहनत के बाद किसान खड़ा हुआ है कि नहीं भाई, कोई संगठन ऐसे हैं जो बिकाऊ नहीं है जी। तो इसलिए किसान खड़ा हो रहा है, और बिल्कुल खड़ा होगा अपने। और किसान को मालूम है, किसान खेती करता है जी। जो खरपतवार होता है ना, तो फसल को दाबती है तो खरपतवार को बाहर फेंक देता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्हें मालूम है जो संगठन बेकार है उनको बाहर कैसे फेंकना, उनको वो भी मालूम है। जी। किसान खड़ा होगा, ढंग से खड़ा होगा, बेफिक्र रहो आप। काफ़ी दिन के बाद अब का तो आया है जोश किसानों में आया है, और इसलिए ऐसा इकट्ठा नहीं आ गया कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि पंजाब से उठे और आ गए। ये 4 साल से गुड़ाई कर रहे हैं, खेत को, बंजर खेत को आबाद कर रहे हैं। मंदसौर के बाद जी 10,000 किलोमीटर जाके इस बंजर भूमि को आबाद करने का काम किया। ये जो बिल आए जी, कुछ लोगों की गलतफहमी है कि पंजाब में रास्ता दिखाया जी। पंजाब को तो हमने रास्ता दिखाया। जी। 27 अक्टूबर को दिल्ली बुलाया, जी उससे पहले जो है जाके हर कहीं उनको बताया कि भी क्या हो रहा है जी। और ये साझा काम है, पंजाब का काम नहीं है। जितना पंजाब खड़ा हुआ उतना ही तराई खत्म खड़ा हुआ, उतना ही महाराष्ट्र खड़ा हुआ, और केवल सरकार ने बांटने का काम किया। पंजाब को आगे किया जी। और पंजाब ने गलती से कह दिया कि हमारा है जी तो वो बट गया, अलग से दिखना चालू हो गया जी। अगर पंजाब भी कहता ये सबका है तो फर्क ही नहीं आता। बिल्कुल फर्क ही नहीं आता। ये साझा है, ये कार्यक्रम साझा है, सबका है। तो इसमें जो है बड़ा सीधा मामला है जी कि आज किसान खड़ा हो रहा है अपने लिए, जी, किसी और के लिए नहीं जी। उसको मालूम है कि एमएसपी का अगर मुझे 1.5 गुना रेट मिलेगा, C2 का मिलेगा, स्वामीनाथन का मिलेगा, मुझे कितना फायदा होगा। जी। उसे मालूम है कि अगर मुझे खरीद की गारंटी होगी। आज आप देखो ना, आज मेरठ में देखो, मुजफ्फरनगर में देखो, जो मुंजी लगाते हैं, हाँ जी, मुंजी कितने की जा रही है? अपनी मुंजी वो पंजाब लेके जा रहे हैं, हरियाणा लेके जा रहे हैं। जी जो लोकल बेचता है 1868 के बदले उनकी 1100-1200 में बिक रही है। जी जी। अगर गारंटी हो जाए कि इससे कम कोई खरीदेगा नहीं देश में, तो किसान का भला होगा। वही लड़ाई है, वही चाह रहे हैं हम। नहीं, मेरा एक कहना है, अगर थोड़ा किसान अपना रकबा घटा दे, मान लिया मेरे पास 100 बीघे धान लगना है, 50 बीघे बोलो, 50 में डंगर चुगने, तो जब हम गुजारा सही हो रहा है तो ये लेने वालों को अपना पता चल जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। ऐसे नहीं हो सकता जी, थोड़ा, क्योंकि हम ज़्यादा कीटनाशक, ज़्यादा खाद, ज़्यादा यंत्र है हमारे पास। आप जो बात कर रहे हो ना जी, एक परिवार तो कर सके, एक गांव भी कर सके, देश नहीं कर सकता। आपका मतलब ये है कि हम उतना लगाएं जितना हम खा लें और बाकी अपने डांगरों के लिए छोड़ दें, और डांगरों के लिए छोड़ दिया आपने ना जी। फिर मुझे बता दो आप, आज दूध का रेट क्या जा रहा है गाँव में? जी। पानी की बोतल महंगी है दूध के रेट से। जी। ज़्यादा दूध कर लोगे तो और भी रेट कम हो जाएगा। किसान तो हर कहीं मर रहा है, उसको तो गारंटी चाहिए। मर तो रहा जी, मैंने उसको तो गारंटी चाहिए हर कहीं। और ये बात लड़ाई आज की नहीं, 25 साल की लड़ाई हमारी, कि आपके मूंजी का भी, आपके गेहूं का, आपको मालूम है ना, मोदी अभी गेहूं सबको बांट रहा है जी। बांट रहा, फ्री बांट रहा है। फ्री बांट रहा है ना। हाँ, तो रेट क्या आ गया गेहूं का मार्केट में? हाँ जी, 1500, 1550, 1450। नहीं, मेरा मतलब सुन लो, अच्छा, आगे जब गेहूं आएगी तो 1300 रेट हो जाएगा।
अगर गारंटी नहीं मिलेगी तो 1975 किसको मिलेगा? फिर किसान पिट जाएगा। किसान के पास गुंजाइश नहीं है रखने के लिए कि 4 महीने रख के फिर बेचेगा। तो इसलिए हमें तो रास्ता ढूंढना, वो रास्ता ढूंढना है जिस रास्ते से किसान खड़ा हो जाए। आज आपके बच्चे जो हैं जी, बच्चों की आज जो है नौकरियां, जिनके पास नौकरी थी कोरोना में चले गई, नोटबंदी में चले गई जी, या नौकरी मिल नहीं रही जी। अब उनके पास रास्ता क्या है? अब खेती ही जीविका है, उनको जीविका, नौकरी नहीं दे पाएंगे, जीविका देना है। मैं बार बार कहता हूं कि अगर गन्ने का रेट आपका 450 हो जाए, तत्काल पेमेंट बन जाए, 2 लाख रुपया 1 किले का आदमी को मिल जाए, तो कौन लाला की नौकरी करेगा? कैसे जी? जब कांग्रेस सरकार थी, यूपी में अखिलेश की थी, बीजेपी वाले कह रहे थे 450 होना चाहिए। हमने सोची 450 ये कर देंगे, हमने वोट दी, उनके बहकाए में आ गए। आज फिर वही ढाक पे 3 पाता जी। देखो, एक तो पहले सरकार जो आती है ना, वो लॉलीपॉप हर कोई दिखाता है। ऐसा है ना, क्योंकि हम बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, सरकार भी बढ़ा चढ़ा के बेवकूफ बनाती है। सही बात है। बीजेपी ने कहा था 350, 450 नहीं कहा था। अच्छा, 450 आप सुन रहे हो, पिछले 3-4 हफ्ते से या 3-4 महीने से वो वीएम सिंह कह रहा है केवल। अच्छा जी। और वो इसलिए कह रहा है कि जब हमारा 1.5 गुना लागत का दाम है, जब विधानसभा में पूछा कि लागत कितने की आती है, उन्होंने कहा 300, तो हमने कहा 300 के लिए आप, बल्कि एग्जैक्ट बताता हूँ, 18 अक्टूबर 2019 को बल्लारी के अंदर हमने ये घोषणा की थी 450 की जी। तो उसमें यह है, तब जब आया था कि 300 रुपये वहाँ खर्चा आता है, हमने कहा 1.5 गुना लागत का दाम दे दो ना, 450 जी। और जब मैं विधायक था आज से 25 साल पहले, 32-33 साल की उम्र में, तो 4 घंटे में पेमेंट होती थी सरकारी मिल की, सहकारी मिल की जी। अगर आपको सहकारी मिल की पेमेंट तत्काल हो जाएगी, आपको पेमेंट तत्काल हो जाएगी और आपको जो है 450 का रेट मिल जाएगा, तो 2 लाख से ऊपर का आपको, क्योंकि आजकल जो वैरायटी आ रही है ना 238 जी, 400 से लेके 600 क्विंटल निकल रहा है किले का, 400 भी निकला तो अगर 2 लाख रुपए मिल गया तो कौन सा बच्चा नौकरी में भागेगा फिर जी। पर आज क्या दिखता है, बोले ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी, भाई ना तो रेट होगा इतना, ना पेमेंट हो पाएगी। नहीं, जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से कई गुना पैदावार ज़्यादा बढ़ा रहे हैं किसान। पैदावार अगर घट जाए ना, मेरा मतलब ये है, तो फिर क्या किसान खाएगा क्या? मैं बताऊंगा, उदाहरण दूंगा। मैंने 10 बीघे गन्ना डाल दिया फैक्ट्री पे, मात्र 3.25 बीघे गेहूँ बोए हैं। मैंने वीडियो डाल दी चैनल पे कि किसान भाइयों, मेरे पास टंकी भरी रखी है 1 साल के लिए, मैं सिर्फ 3.25 बीघे बो रहा हूँ, बाकी मैं खाली छोड़ दिया। अगर हर किसान थोड़ा थोड़ा घटा देना, थोड़ा थोड़ा घटा दे। आप किस्मत वाले हो, मैं भी किस्मत वाला हूँ, मेरे पास इतनी जमीन है जी कि कम से कम 10 पुश्ते खा लेंगे घर बैठे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल। पर मेरे पास अगली पुश्त नहीं है, क्योंकि मैं आपके काम कर रहा हूँ, मैं आगे मेरे पास कोई है नहीं देखने के लिए, मैं आपके लिए काम करता हूँ। पर जो बाकी उनको देखो ना, जिसके पास 4 बीघे हैं, 6 बीघे हैं, 8 बीघे धरती है, वो कैसे करेगा, वो गुजारा कैसे करेगा? उसका भी सोचना होता है, अपना अपना नहीं सोचना होता केवल कि मेरे पास है तो मैं इतना कर लूँ, इतना कर लूँ। उसके बारे देखो, जिस पर 2 किले ज़मीन है, 4 बच्चे उसके पास, उसके मरने के बाद 2.5 बीघे आ जाएगी ज़मीन उसकी, वो क्या करेगा, वो कहाँ से खाएगा? उसका रास्ता ये है, उसके लिए ये है कि आप दूध का रेट का भी MSP लगाओ, इससे कम दूध नहीं होगा। 4 उसके पास डांगर अगर होंगे तो डांगरों से उसकी ज़िंदगी निकलेगी, उसके घर का गुजर निकलेगा। ये बहुत चीज़ें सोच के करनी है, इसकी ऐसा नहीं कि आपके लिए एक है, मेरे लिए एक है, पूरे देश के लिए एक है, सब चीज़ के अलग अलग है, सोच के समझ के करना है, तभी सरकार होती है। पर सरकार अगर ये काम कर ले, आंख बंद करके अगर एक काम करे, तो फिर लोगों का नुकसान होता है। तभी तो आज बैठे हम लोग यहाँ पर, नुकसान के लिए ना। आज हमारा कहना है कि गारंटी दे दो, आप हर फसल की गारंटी दे दो, हमें कोई दिक्कत ही नहीं है। MSP की गारंटी दे दो तो ये बिल अपने आप खत्म हो जाएंगे, तत्काल खत्म हो जाएंगे। बार बार सबको समझाया मैंने। तो आज जिद के मामले की बात नहीं होती है। आज हम कहें जिद मेरी ये, आपका मेरी जिद ये, घर में क्या होता है परिवार में जी, मेड़ का भी अगर आपका होता है ना झगड़ा, तो 2 आदमी एक पंच बिठा के, 5 आदमी बिठा के आदमी फैसला कराता, भाई तू इतनी ले, तू इतनी ले ले। आदमी ये नहीं कहता भाई तू यहाँ से बिल्कुल खिसक जा। या मियाँ बीबी का झगड़ा होता है तो बीच का रास्ता निकाला जाता है। परिवार का झगड़ा होता है, बीच का रास्ता निकाला जाता है। बीच का रास्ता निकालना कोई गलत बात नहीं है। अगर सरकार जिद कर रही है जो उसको नहीं करनी चाहिए, तो हम लोग बीच का रास्ता निकाल सकते हैं। नहीं, मेरा एक तजुर्बा है, सरकार जो भी आई है सभी वादे करती है, निभा नहीं पाती। कारण क्या है, कमाने वाला अकेला किसान है, खाने वाले हैं दुनिया, तो उसे दुनिया का ज़्यादा फिक्र है, क्योंकि वो बाहर से भी लेनी है। गलती तो इन सब का इलाज है जी मेरे विचार से। अगर जब हमारे यहाँ आलू का रेट सरकार ने नहीं बढ़ाया, जब पिछले साल सर्दियों में बारिश पड़ती रही, बेड बैठ गई, आलू गल गया, तो अपना भाव बढ़ गया। ऐसा नहीं, अपने आप नहीं बढ़ता, ये भोलापन छोड़ दो, दिमाग से काम लेना होता है। तभी सरकार जो बनाती है वो दिमाग ज़्यादा होता है बेवकूफ़ बनाना। आज
आज जो सरकार बनती है ना जी, सरकार इसलिए नहीं बनती कि आपको आलू का रेट देना है, गन्ने का रेट देना है। सरकार बनती है जात बरादरी में बांटने के बाद। कोई जाट है, कोई गुज्जर है, कोई सैनी है, कोई त्यागी है, जात बरादरी में आपको बांट देती है। गलती हमारी है, हम जाट बरादरी में बन जाते, उस समय हम किसान बरादरी में नहीं रहते। हम अगर किसान बरादरी में इकट्ठा हो जाओ, देखो सरकार आपकी बनेगी। और जहाँ तक आलू का आपने कहा जिक्र किया, आलू की बात समझ लो जी, जब फसल आती है, अब फसल आने वाली है, कहीं कहीं आना चालू हो गई है जी, अब कोल्ड स्टोरेज से सारा बाहर निकल जाएगा जी, आज से 1 महीना पहले आलू का रेट 50 रुपए था जी, 60 रुपए था, अब आलू का रेट 7-8 रुपए हो गया, 10 रुपए हो गया, सब बाहर निकल जाएगा। जब आलू सस्ता खरीद लेंगे, कोल्ड स्टोरेज भर लेंगे, फिर किल्लत दिखा देंगे, किल्लत दिखा के रेट बढ़ा देंगे और पूरे 11 महीने उसका फायदा उठाएंगे या 6 महीने फायदा उठाएंगे। हमारा तो 11 महीने की बात है ना, हिमाचल में तो 6-6 महीने की बात है, आलू 2 फसल निकलती हैं, हमारा तो एक फसल है, उसमें फिर 11 महीने पूरा फायदा उठाएंगे और फिर आखिरी महीने में फिर पूरा बाहर निकाल देंगे रेट गिराने के लिए। ये तो शरारत है। सरकार को भी समझ में आ गया, सरकार को नहीं समझ में आया, हमें समझ में आना चाहिए। नहीं, उन्हें भी पता लग गया, किसान एकजुट हो चुका है, हर बिरादरी अब जुड़ गई है। आलू का रेट तो कम हो गया ना, नहीं वो तो जब सरकार क्या करेगी उसमें, मैं बताऊंगा तो जी। पूंजीपति है, बेवकूफ बना रहे हैं, हम बेवकूफ बन रहे हैं। आज लड़ाई हमारी पूंजीपतियों के साथ है, सरकार उनका साथ दे रही है जी। सरकार को क्या समझ में आ गया, वो तो खुल के साथ दे रही है उनका आज भी। अगर उनका साथ नहीं देती बिल क्यों लेके आती। आज तो सरकार पूंजीपतियों के साथ खड़ी है ना भाई, उसे क्या समझ में आ गया, उसे समझ में आ जाए तो बिल वापस ले ले, उसको समझ में आ जाए तो हमें गारंटी दे दे जी जी, क्या ऑटोमेटिकली वापस होना बिल। जी, सरकार अगर हमारे साथ खड़ी हो जाए तो हमें और क्या चाहिए। आप खुद तो कह रहे हो ना, आप खुद कह रहे हो कि जो भी सरकार आती है, सरकार आने से पहले कुछ और बोलते हैं और आने के बाद कुछ और बोलते हैं, आप खुद ही तो कह रहे हो। हाँ जी, हाँ, मैं तो आपके साथ हूँ उस बात में। बिल्कुल बिल्कुल। आज वही भाजपा जब 2013 के अंदर मिल आपकी चालू नहीं हो रही थी, 78 मिलें बंद हो गई थी, तो बीएम सिंह कोर्ट जाके उसने गन्ना मिल चालू कराई थी। पता है, यही भाजपा उस समय जो है, ये भाजपा हर कहीं खड़ी हो गई थी हमारे साथ जिलाधिकारी के कार्यालय में जी, और तंबू लगा लिया था। जी, बोले हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक मिल नहीं चालू होगी, रेट ये चाहिए। बिल्कुल। जब कांग्रेस की सरकार होती है, भाजपा साथ खड़ी होती है, भाजपा की सरकार होती है, कांग्रेस खड़ी होती है। हम तो लुटने के लिए बैठे ना, हमारे कंधों पे बैठे हर आदमी राज करे, ऐसा नहीं होगा। अब किसान जो चाहेगा वही होगा, अपना हक छीनेगा किसान। नहीं, अब तो एकजुट हो गया ना किसान, बहुत दिन के बाद में एकजुट हुआ है, जिसमें हर कौम साथ में है। 25 साल से थी, अब जाके जुट, क्योंकि जब किसान लुटता है, बिकता है और उसको बेवकूफ बनाया जाता है, किसान हट जाता है बड़ी मेहनत के साथ। वैसे आपको मालूम है ना जी, 8 बारी डेफर पेमेंट आई है कोर्ट से जी। ये हौसला जो बना लोगों का, ऐसे नहीं बना। हाँ जी, अभी गाजीपुर में देख लो जी, 80% लोग ऐसे जो गन्ना लगाते हैं यहाँ जी, गन्ना ही बोता जाता है। 80% ऐसे हैं, उन्हें गेहूं से मतलब नहीं, बिलों से मतलब नहीं, पर आज की तारीख में वो इसलिए विश्वास है कि 25 साल से उनके घरों में पैसा आया है। एक एकड़ में कम से कम 3 लाख से लेकर 4 लाख रुपए आया है जी, कोर्ट के माध्यम से। और आज हम कोर्ट क्यों नहीं गए, इसलिए कोर्ट नहीं गए, अरे हमने कोर्ट का रास्ता तो सबको दिखाया जी, हम नहीं गए, बाकी लोग चले गए। क्यों? कोर्ट जाने में आज गड़बड़ है, कोर्ट जाने में बीच का रास्ता नहीं निकलता। हम चाहते हैं बीच का रास्ता निकले कि आपको कम से कम नहीं तो आपको एमएसपी की गारंटी मिल जाए, खरीद की। बिल्कुल सही है, खरीद की गारंटी मिल जाए। 1 एकड़ में अगर 1168 भी बिक रहा है, आपको 1868 मिल जाए, 700 रुपये का फर्क पड़े, 20 क्विंटल भी निकला गया धान का इनका, तो 14,000 रुपये 1 एकड़ का फायदा हो जाएगा हर किसान का। बिल्कुल, हमें तो हर किसान का फायदा चाहिए, इसलिए कोर्ट नहीं गए। और बीच का रास्ता कोर्ट में निकलता नहीं है, या तो सही है या नहीं है। अगर बिल सही भी निकल गए तो हमें घाटा, अगर गलत भी निकल के खत्म भी हो गए तो हमें क्या मिला, वापस जाके तो फिर धान बेचेंगे 900,000 का अगले साल। ये हमें तो चाहिए गारंटी। इसलिए आज की तारीख में हर किसान को चाहिए कि तुम्हें क्या मिलेगा जी, रोड पे बैठने का, ठंड में बैठने का, तुम्हें क्या मिलने वाला है। गांव से आने का, केवल लंगर खाने हम नहीं आ रहे यहाँ पर जी, हम आ रहे हैं कुछ लेने के लिए, कुछ प्राप्ति करने के लिए, अगली पीढ़ी के लिए कुछ दिलवाने के लिए, उनकी जीविका बनाने के लिए। इसलिए यहाँ आए ना सारे के सारे। कोई 500 किलोमीटर से है, ये भाई बनारस से आए हैं यहाँ जी, मतलब हर कोई जो आ रहा है यूपी का, दूर दूर से आ रहा है। क्यों आ रहा है? अब बच्चों को जीविका नहीं है आज जी। मोदी जी ने कह दिया 15-15 लाख दूंगा, किसको मिल गए? उनने कह दिया 14 दिन में पेमेंट करूंगा वरना ब्याज, किसको मिल गया? वो तो कोर्ट से हमने ब्याज कराया हुआ है और 1 साल से कोर्ट बंद है जी, उसका फायदा उठा गए। और हम तो कहते हैं, चैलेंज करते हैं उनको, रोक के दिखाओ भी, ब्याज सबके घर में आएगा गन्ने का।
10-10, 15-15 हज़ार रुपये एकड़ से ऊपर आएगा, एक एकड़ का जी। 10-10, 15-15 हज़ार रुपये से ऊपर आएगा हर एकड़ में। रोक के दिखा दे मोदी या योगी, जो मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। सही बात है। पर जो ये बिलों की बात है, ये जब सांझी बात है, मुझे कोरोना हो गया, मैं पीछे हट गया, उसके कारण टॉक, वरना कब खत्म हो गया होता ये जी। और कभी ये यस नो से काम नहीं चलता। हमेशा एक रास्ते में खाई आ जाए, क्या करोगे? खड़े हो जाओगे वहीं? नहीं, घूम के जाओगे या खाई पाटोगे। ठीक है जी, जिंदगी ऐसी चलती है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद जी, नमस्कार। आपका धन्यवाद। वैसे मैं एक छोटी सी बात कहूँगा, अब से 20-30 साल पहले हमारे दोराला मिल में 35,000 प्रतिदिन की पेलने की क्षमता थी। आज वो फैक्ट्री 1.25 लाख पर चल रही है। जब 35,000 उसकी क्षमता थी तो मिल वाले गांव में आए कि भैया गन्ना बोलो, हम तुम्हें 12 रुपये एक्स्ट्रा देंगे सरकार से भी अलग, क्योंकि गन्ना की पूर्ति नहीं हो पा रही हमारी मिल की। एक साल उन्होंने चीनी दी, अगले साल फिर वही रेट बढ़ा, तो आपको चीनी भी दी, आपको पंखे भी दिए, बहुत कुछ हाँ दिया मिला उसने, जी। हाँ। लेकिन आज 1.25 लाख पर जाने के बाद भी मिल वाले कहते हैं बुग्गी बाहर ले जा, तेरा गन्ना काला हो गया। पड़ी बारिश, किसान ठा नहीं पाया, उस पर डंडा कर दिया। कामदार गांवों में जा रहे हैं चेक करने, ठेकेदार घोड़ा तो नहीं काट रहा। तो ये क्या हो रहा है? क्योंकि हमने ज़्यादा कोई कोरोजन डाला, पहले 45-50 कुंटल प्रति बीघा एवरेज आता था, अब किसान कहता है मेरा 130 कुंटल निकल रहा है। तो मेरा मतलब ये है थोड़ी सी पैदावार घटाएं, ऑर्गेनिक कर लें, या थोड़ा खाद वाद का ध्यान रखें। गलती हम भी कर रहे हैं किसान, लागत बढ़ दावा है। मैं आपके साथ सहमत नहीं हूँ। नहीं, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, नहीं, मेरा अपना अलग सुझाव है। मैं अपना सुझाव दूंगा ना। हाँ जी। आप, हो सकता है मैं आज सहमत नहीं हूँ, मतलब ये नहीं कि मैं सही हूँ, हो सकता है आप सही हो। बिल्कुल जी। PM सिंह आखिरी शब्द तो नहीं है ना। जी जी जी। मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ, मेरा कहना यह है कि आपको मालूम होना चाहिए, एक समय था जी, उत्तर प्रदेश जी, पंजाब हरियाणा गन्ना बराबर का लगाता था जी। आज पंजाब में और हरियाणा, पंजाब में 7 मिलें रह गई हैं गन्ने की, सब बंद हो गई हैं जी। हरियाणा में 6 मिलें रह गई हैं जी। आपकी 35 प्राइवेट की आज 95 प्राइवेट हो गई, 119 मिलें हैं आपकी आज। क्यों? कोर्ट जाके देर सवेर आपको जो पैसा दिलवाया है, तभी तो हर घर के अंदर आज जिसके पास साइकिल थी आज मोटरसाइकिल आ गई, जिसके पास मोटरसाइकिल थी कार आ गई जी। हकीकत है जी। नहीं, ये हकीकत है, ये हकीकत है ये। इसलिए आज मेरा कहना यह है कि मोदी कहता है, योगी कहता है, उनके मंत्री कहते हैं गन्ना क्यों लगाते हो? मैं तो कहता हूँ लगाओ गन्ना जी। सरकार में ताकत होनी चाहिए, गन्ने का उपयोग पूरा करना जी। एथेनॉल बनाए, सब कुछ बनाए, जो करना करे। वहाँ से विदेश से हम अब क्रूड ऑयल लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं जी। वो आधा तेल रह जाए ना, गन्ना इस्तेमाल करो तेल बनाने में। जी। कहीं की सरकार हो तुम? आज की तारीख में जब हम लोग को मौका मिलेगा कभी सरकार बनाने का, किसान सरकार बनाएगा, अपने आप सारा फर्क देखोगे। इनको तो सिखाते हैं हम लोग, ये क्या हमें सिखाएंगे? ये अधिकारी, ये कर्मचारी, ये नेता हमें सिखाएंगे क्या? ब्राड है, कोई भटनागर, कोई गोयल, ये मंत्री बना दिए बेचारों, क्या पता कितने। केवल फर्क इतना है, हनुमान जी वाला मामला है जी। हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, इन किसानों को अपनी ताकत का एहसास नहीं है जी। अपनी वोट का एहसास नहीं है। अपने वोट देकर अगर जात बरादरी छोड़ के किसान बरादरी में आ जाएंगे, अपनी सरकार बनाएंगे, तो फिर देखेंगे ये कि किसान को कितना फायदा होता है। और केवल भाई मैं तो भाई जाट हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं सिख हूँ, मैं कुर्मी हूँ, मैं फलां हूँ, फिर तो लुट गए और आगे लुटेंगे। वो तो ऐसी राज, वही हटाना है, वही हटने की हम 25 साल से कोशिश कर रहे हैं। हमने जो पैसा दिया, कोर्ट से पैसा आया, हर घर में पैसा आया ना जी। कभी ऐसा हुआ कि केवल जाटों को आया, केवल गुजरों को आया, केवल ब्राह्मणों को आया, या केवल समाजवादी पार्टी को आया, या केवल कोई और पार्टी को आया? हर एक इंसान के घर में आया, जिसका धरती माता से रिश्ता है उसके घर में पैसा दिलवाया जी। जब माँ एक है तो बच्चे अलग अलग क्यों हैं जी? तो यही चीजें सोच के करोगे तो बहुत फायदा होगा आगे। चलो ठीक है, अच्छा जी, नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। हमारे सिंभावली मिल, ब्रजनाथपुर मिल, आपकी बदौलत वहाँ आज किसान समृद्ध हो गया। यहाँ से लो ना, ऊपर साइड से लो, नहीं इसका से लियो, फ्रंट से।